शावेज कहाँ है? उसका तो नहीं पता। दरअसल मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। मुझसे बात? एक चीज है जो उसे परेशान करी है। इंस्पेक्टर लैला। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारा भाई जिस्म पर गैंग्रीन की तरह काट के फेंक दो उसे। उसने हमें एक बार फिर बेवकूफ बना दिया। मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान है और मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना था और मेरे ख्याल से मेरी उम्र 15 या 16 साल थी। तो जब चैनल्स के लिए जॉब के लिए जाता था, क्योंकि काम तो आता था, जब चैनल के लिए जॉब के लिए जाता था तो सारा इंटरव्यू होने के बाद सब कुछ हो जाता था। तो वो कहते थे आईडी कार्ड, और मैं कहता था आईडी कार्ड तो नहीं है। तो वो कहते थे चाइल्ड लेबर का केस बन जाएगा हम लोगों पे। तो इस वजह से हायरिंग नहीं हो पाती थी। फिर जैसे ही आईडी कार्ड बना उसके दूसरे दिन ही एक बड़े चैनल के साथ मैंने काम शुरू किया। फिर उस टाइम मैं अब्दुल्ला ख़ान था। आज मेरा स्टूडियो है अब्दुल्ला ख़ान AK स्टूडियो करके। बहैसियत रिकॉर्डिस्ट मैंने काम शुरू किया था, फिर ऑडियो इंजीनियर बना और अब माशाल्लाह अपना एक स्टूडियो है और प्रोजेक्ट्स मैनेज करता हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। शावेज रोहान के पास जा रहा है। मरियम शावेज तुम्हारी वजह से मर जाएगा। तुम्हारा खेल खत्म कर दिया। मेरी जान आ गई फाइनली। बर्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी जान मरियम। हाँ भाई अब्दुल्ला, सुना बहुत पैसे बना रहे हो आजकल। जी माशाल्लाह। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, डबिंग इंडस्ट्री में क्या बहुत पैसा है? पैसा है मगर बहुत नहीं है। ठीक है, बस गुजारा हो जाता है। तो होता क्या है, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं एक टर्किश प्ले लेके आया हूँ, आपके पास 100 एपिसोड है, क्या होगा? ट्रांसलेशन पे जाएंगी स्क्रिप्ट्स और फिर दूसरी जगह ऑडिशंस शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कि किस कैरेक्टर पे कौन सी आवाज़ बैठनी है। सब आर्टिस्ट लाइन अप हो जाएंगे, इतने में ट्रांसलेशन आ जाएगी हमारे पास। तो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड। हर तरफ अफवाहें फैल रही हैं कि मलिका होश में आने के बाद अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। तो ये सल्तनत जोसियन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो तुम यहाँ के बादशाह भी होगे। जी मैं ही यहाँ का बादशाह। यानी मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ क्या? इसका मतलब है बादशाह की बीवी बनने वाला हूँ। पहला हम लोगों ने ड्रामा जो डब किया था वो इज़ाबेल था और फिर था इश्क ममनू। तो उस टाइम जो आर्टिस्ट थे वो मतलब सिर्फ पढ़ते थे स्क्रिप्ट और हम सब मेहनत कर रहे थे इस काम को सीखने के लिए कि यार कैसे होता है, इसका सिंक और बेहतर करें। उस चक्कर में हम लाइंस उल्टी कर देते थे। तुम कहाँ जा रहे हो करके देते, कहाँ जा रहे हो तुम। तो अब हम लोगों को सेंस आ गई है कि लाइंस उल्टी नहीं करनी, सीधी लाइंस रखते हुए कितना अच्छा बोलना है। पहले हम लोग मशीनी बोल देते थे, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो अब वो पता समझ आ गई कि तुम कहाँ जा रहे हो नहीं बोलना, तुम कहाँ जा रहे हो करना है। जैसे हम कैजुअल रूटीन में बात करते हैं। पानी से ही मेरा जिस्म बदला था। अगर उसने एक्टिंग की हुई है, रियल कैरेक्टर ने, टर्किश कैरेक्टर ने, कोरियन कैरेक्टर ने, तो हमें एक्टिंग ही करवानी है। इस वक्त 5 स्टूडियोज़ हैं जो माशाल्लाह और इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं। पहले कम था, पहले सिर्फ चैनल्स के पास काम था, अब इंटरनेशनल काम भी है और अब यूट्यूब के रास्ते खुल गए हैं तो मज़ीद काम बढ़ चुका है। तो काम बढ़ रहा है। मुझे मौत आए या ना आए, तुम मेरा इंतज़ार हमेशा करते रहोगे। तुम जानती थी ना कि रोहान जिंदा है? जानती थी। देखो मरियम, आई एम सॉरी। मैं तुर्की सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई थी। मैं यरदाल सरगुन की बेटी हूँ और आपकी बहन हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे जीने की वजह। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी छोटी सी दुनिया। क्लाइंट तो कहता है मैंने आज दिया, आप कल दे दें डब करके। तो इसमें होता है ये कि आप किसी क्लाइंट से डील करते हैं कि आप 10 एपिसोड्स दे सकते हैं मंथली, 45 मिनट की ड्यूरेशन के, किसी से 15, किसी से 20। तो आपको मैनेज करना पड़ता है कि आप कितना काम है आपके पास और आप किस तरह मैनेज करके उनको दे सकते हैं काम। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। क्या करना बंद करो मेरा। क्या तुम वाकई इतनी दुखी थी जब मैं चली गई थी? मेरी बहन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे।
लोगों के कान बहुत तेज़ हैं, जब एक कैरेक्टर को सुनते हैं, उस कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर पर आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग पहचान जाते हैं कि कैरेक्टर तो वही है जो उसने बोला था। तो इसलिए हमें इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। टोन चेंज दरअसल हम करवाते नहीं हैं। जब टोन चेंज हो जाती है तो एक्सप्रेशंस किल हो जाते हैं। जो जब आर्टिस्ट जितना नेचुरल बोलता है, अपने टोन में रहते हुए बोलता है, तो उतना अच्छा काम होता है। अगर हमें टोन चेंज करवानी है तो हम दूसरी टोन का आर्टिस्ट लेंगे। हम टोन क्यों चेंज करवाएंगे आर्टिस्ट से? मल्टीपल टोन्स के आर्टिस्ट हैं हमारे पास। जानते हो, मेरी जिंदगी की कहानी में 3 मौत से हुए। पहला तुम, फिर मेरी। एक मरियम था, बहुत हिट हुआ था। फिर एक मिस्टर क्वीन है, कोरियन प्रोजेक्ट है। अभी लव इधर उधर चल रहा है, और जहरा चल रहा है ऑन एयर। उसके बाद ब्लू सी की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है इस वक्त। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम भी याद नहीं हैं। एक यारिम कलान अस्कलार था। एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है, हर कोई अपने काम में बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो, मल्टीपल आर्टिस्ट हैं और हर कोई अपने काम में जीता है। हर कोई अपनी एज के कैरेक्टर्स अच्छे कर रहा होता है। हर कोई अपने हिसाब के कैरेक्टर जो होते हैं उस पर अगर आवाज़ बैठ जाए तो वो ख़तरनाक एक्सप्रेशंस देते हैं। अब्दुल्ला जो है वो एक नया ग्रूम करता हुआ एक लड़का था, और माशाल्लाह जैसे ही उसने इस फील्ड में कदम रखा तो उसकी एक तो कोशिश बहुत अच्छी थी, उसके साथ साथ उसका टैलेंट बहुत अच्छा था। उसके अंदर टैलेंट था, पैशन था। उस पैशन से उसने काम किया तो प्रोजेक्ट्स जो है वो यके बाद दीगर उसके पास आते चले गए। और फिर जो डबिंग आर्टिस्ट थे उनको भी काम मिलता चला गया, ये इंडस्ट्री और ग्रूम हो गई। तो माशाल्लाह अब्दुल्ला के पास मैं समझता हूँ अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में हो रहे हैं उनमें अब्दुल्ला के पास सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुझे मालूम होते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक, बल्कि 4-5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये के बाद दीगर है अब्दुल्ला के स्टूडियो में डब हो रहे होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? हो गया, फाइनली बन गया प्रोसिक्यूटर। कल से स्टार्ट करूंगा। यार बहुत मुबारक हो तुम्हें। आज रात डिनर पर चलें क्या? ठीक है, सेलिब्रेशन तो बनती है इसकी। बहुत बड़ा दिन है आज। ओके, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। 2 लोगों का बहुत अहम किरदार है इसमें। एक तो आप ही हैं। ये वैसे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक वो होगा कि अच्छा एक बंदा इंटरव्यू करना है। मेरा नाम नहीं पता अभी तक, पता है आपको? ये चले नाम मैं अभी नहीं बताती, लेकिन जब भी रिवील होगा कि कौन है तो इस बंदे का हाथ है मेरी आवाज़ को पहचानने में कि मैं बोल सकती हूँ, शायद थोड़ा बहुत बोलना इन अ सेंस के वॉइस एक्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, जिस स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला ने मुझे बहुत सिखाया, मैंने बहुत सीखा उससे। और टू बी ऑनेस्ट डबिंग इंडस्ट्री में मोस्टली एक हमारे ऑडियो इंजीनियर होते हैं अजय एंड अब्दुल्ला। ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज ए डबिंग आर्टिस्ट। वॉइस ओवर्स तो मैं पहले से करती थी। आई थिंक पैशन हो तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन नॉट डू इट। बिकॉज़ आप करते करते काम आप इतना ड्रैग हो जाते हैं कि एक अदाकार अदाकारी कर चुका, अब अदाकारी पे अदाकारी आप कर रहे हैं, एक चीज़ हो चुकी है, उसके लिए आप यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। अदरवाइज़ आई थिंक कि पैसे वैसे तो इतने चंगे होंगे ही नहीं, तो बंदा कहता है यार चलो दिल नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। वॉइस एक्टिंग में डबिंग एंड वॉइस ओवर्स दोनों आते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपको कुछ स्किल्स डबिंग और वॉइस ओवर्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आप उनको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीख सकते हैं, वो आप सीखें। लाजमी नहीं कि आपकी आवाज़ अच्छी है और आपको लगता है कि मैं जी जाके माइक पे बैठूंगा, नहीं है, बहुत टेक्निकल काम है। और अगर आपकी आवाज़ नहीं भी अच्छी है तो आप कुछ प्रैक्टिसेस उसमें भी होती हैं। अगर आप पैशनेट हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं मुश्किल है आर्टिस्ट से डायलॉग बुलवाना। ये सारा की तरफ क्यों देख के बोला है तुमने? आर्टिस्ट इसने कहा है कि मेरे अलावा कोई अगर बैठा हो तो मुश्किल हो जाता है। मैं तो बोल लेती हूँ ना। कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं यार ये कौन सा ऑडियो इंजीनियर के साथ बैठा दिया, वो ड्रैग हो रहा है। आप दोनों की केमिस्ट्री होना बहुत नहीं है। मैं खुशी से अजीज़ के साथ काम करती हूँ।